तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो आइए बच्चों, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की हम एक मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छी वाली स्टोरी लेके आए हैं आज हम। तो एक बार क्या होता है बच्चों, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है। मालिक बहुत ओल्ड हो गया होता है, मतलब धीरे धीरे उसको लग रहा होता है कि यार कि मुझे अब उनके कोई संतान तो होती नहीं है, कि मुझे इस कारोबार को एक सही हाथों में पहुंचा देना चाहिए, है ना, जिससे कि वो उस कार्य को देखेगा। ठीक है, इसको आगे तक कौन ले जाएगा, अपनी तो कोई संतान थी नहीं उनके। अब उन्होंने सोचा लेकिन ऐसा बंदा ढूंढना इस दुनिया में कोई आसान बात नहीं है ना। अब उन्होंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो अब वो बहुत परेशान हो जाता है और अचानक से उसने सोचा मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं, पूरे कंपनी के एम्प्लॉय के लिए अनाउंस करवा दिया उसने कि मालिक ने सबको बुलाया है। अब उन्होंने सबको बुलाया और एक मीटिंग रखवाई बहुत बड़ी, सबके सब आए और पता नहीं क्या बात है। सब लोग कुछ परेशान भी थे, कुछ खुश भी थे। अरे मालिक ने बुलाया है तो कुछ तो बात होगी, तो ठीक है। सब लोग अपनी अपनी चेयर पे बैठ गए। काफी ज्यादा लोग थे उनकी कंपनी में। तो अब वो कहते हैं सबको एक एक उन्होंने क्या दिया, एक सीड दिया। सीड मतलब एक बीज दिया। अब उनको दिया, सबने ले लिया। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन, भाई इसका कारण क्या है, ये क्यों दिया जा रहा है हमको, क्यों दे रहे हो हमको, क्या करना है इसका। तो बोले हम आपको ये इसीलिए दे रहे हैं, आप इसको घर पे लेके जाओ और आप इसका उगाइए अपने किसी भी गमले में, जिसका पेड़ सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा, मतलब उसको हम बॉस बना देंगे। बता दिया। सब लोग बहुत खुश। अब तो सबने सीड को लेके और अपने अपने घर चले गए। अब तो सबने अपनी अपनी तरह से, उन्होंने बोला हम मिलेंगे आज से 6 महीने बाद। ठीक है, तो बोला ठीक है। सब बंदे अपने अपने घर पे जाके सीड लेके चले गए और उस बीज को उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, सब कुछ। तो बोले ठीक है। अब आफ्टर द 6 मंथ, 6 महीने बाद मालिक ने फिर से एक मीटिंग रखी और अनाउंस करा दिया था एक दिन पहले, जो मैंने सीड दिया था आप आज वो पौधा बन गया होगा, तो सभी जने अपने अपने पौधे को लेकर कंपनी में आएंगे। जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा वही इस कंपनी का मालिक बनेगा। वाह, बहुत बढ़िया बात। सारे वर्कर बड़े खुश। अब तो बस सब लोग अपने अपने पेड़ लेके आ गए। एक बंदा था, एक बंदा, वो पेड़ नहीं लेके आया था, वो खाली आता आया था। सब लोग बड़े परेशान, तुम नहीं लेके आए, ये वो ऐसा करके, या वो नहीं लेके आया ऐसा। अब आए तो मीटिंग बैठवाई बहुत बड़ी, किसी का पेड़ इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, इस तरह से सब लोग अपने पेड़ को देख के बड़े खुश हो रहे थे। मालिक ने अपने सर पे हाथ रख लिया। अब क्या करे वो, है ना। तो बोले सर आप परेशान क्यों हैं, आपने हमको बुलाया है, जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा आप उसको मालिक बना देंगे। तो देखिए कुछ बड़े पेड़ वाले भी हैं। अब वो कहता है कि उनमें से एक बंदा उठा और बोला सर मेरे पास कोई प्लांट नहीं है। तो बोले क्यों, बीज तो तुमको भी दिया गया था ना। उसका जो असिस्टेंट है उसने बोला, क्योंकि सर तो बहुत परेशान थे, क्योंकि सभी लोग पेड़ लेके आए थे। तो बोले बीज तो तुमको भी दिया गया था। तो बोले हाँ दिया गया था, लेकिन सर मैं क्या करूं, मैंने इतना कोशिश किया, हर तरह की खाद डाली, हर तरह से उसका ध्यान रखा, धूप का, छांव का, आंधी का, बरसात का, बहुत तरीके से मैंने बहुत मतलब अच्छे से उसको सोचा कि मैं उसको सबसे ज्यादा ग्रो करके लाऊंगा, उगा के और बड़ा करके लाऊंगा। लेकिन सर मैं क्या करूं, वो बाहर तक नहीं आया, उसमें से एक इत्तू सा भी पेड़ बाहर नहीं आया, कुछ भी बाहर नहीं आया। और उसने फिर क्लैपिंग शुरू कर दी ऐसे करके। मालिक बड़ा खुश। अब सबके सब बोले, जितने भी एम्प्लॉय थे, ये क्या हो रहा है,
सर आप इसको तालियां बजा रहे हैं क्योंकि ये पेड़ ही नहीं लेके आया है, फिर भी। तो बोले यस। तो बोले इसका कारण क्या है? तो बोले इसका कारण तुम जानते हो। फिर उनका असिस्टेंट उनको समझाता है, मालिक ने तुम सबको, मतलब फिर उनको बताता है मालिक कि वो कैसे आता। मैंने सबको उबले हुए सीड दिए थे, सबको। उबला हुआ सीड क्या पौधा बन सकता है? क्या पौधा उग सकता है उसमें से? 100% नहीं, कभी नहीं। चाहे तुम कितनी भी बड़ी वो उसमें अच्छी से अच्छी वैरायटी वाली अब घास वो डाल दीजिए, खाद। और वो कहते हो अब तो सबने अपने अपने मुंह उतर गए, सबके चेहरे उतर गए, सब बड़े परेशान, सब नीचे नजर सबकी। सारे के सारे एम्प्लॉय झूठे, मक्कार, बेईमान। यस, बहुत। अब मालिक कहता है इन सबको भेज दीजिए, क्योंकि इनका फेस करना मेरे बस की बात नहीं है। सबको भेज दिया और फिर उसको बुलाया अपने पास कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तुम्हारे जैसे हीरे की तलाश थी। तो बोले ये क्या क्या कहना चाह रहे हो? तो बोले यस, तुमने ईमानदारी दिखाई। इन्होंने सबने, किसी ने कोई आर्टिफिशियल पेड़ ले आया, कोई कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सबने नकली पौधे ला ला के मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए और बोल दिया कि ये रहे तुम्हारा पेड़, हमारा पेड़ सबसे ऊंचा है, हमारा पेड़ सबसे बड़ा है। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने बेईमानी करी, इन्होंने गद्दारी करी हमारे साथ। ये इसी तरह से इस गद्दी पर आते और ये ऐसे ही इसका दुरुपयोग करते, और ये सही, मैं अपनी जायदाद को एक सही बंदे के हाथ में देना चाहता था। तो आज से तुम ही, जब तक मैं हूं, है ना, जब तक मैं हूं, मैं आपके साथ हूं, और मेरे जाने के बाद में आप इस जायदाद के मालिक होंगे। वो बंदा उनके पैरों में गिर गया। तो बोले मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा फल? तो बोले यस। और वो बहुत गरीब था, बस वो उनकी कंपनी में ही काम करता था, बल्कि ऐसा कुछ भी वो बहुत बड़ा कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई व्यापारी वगैरह ऐसा नहीं था। उनका घर भी बहुत, मतलब गरीब ही था वो, ठीक। अब वो बहुत खुश हो गया। और तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। न जाने हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर, न जाने कौन हमारा टेस्ट ले रहा है। हमारे प्रभु हमारे हमेशा हमें मौका देते हैं, न जाने कौन सा मौका हमें कब मिल जाए। तो इसीलिए हमें एक, चाहे किसी भी स्थान पर रहें, कहीं भी हम कोई भी प्लेस पर काम करें, हमें अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से उस एम्प्लॉय ने नहीं छोड़ी और उसने बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना काम किया, और उसका रिजल्ट, उसका फल उसे इतना अच्छा मिला, ठीक। तो मुझे आशा है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो आशा है इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें और कहानियाँ सुनते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई भी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।